हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास सेकेंड हिंदी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 10 यानी पाठ 10, जिसका शीर्षक है मीठी सारंगी। तो बच्चों, ये एक कहानी है। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कहानी का पूरा अर्थ और प्रश्न अभ्यास मिलेंगी। तो आइए, आप मेरे चैनल पर बने रहिए और आइए हम इस पाठ को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी क्या होता है बच्चों? सारंगी एक बाजा की तरह बजने वाला, तार से बजने वाला एक वाद्य यंत्र होता है। यंत्र यानी मशीन, वाद्य मतलब होता है बजने वाला। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया, यानी किसी एक गांव में सारंगी बजाने वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। यानी वो जो सारंगी वाला उस गांव में आया, वो इतनी अच्छी धुन बजाता था सारंगी पे कि सभी लोग जो है उसको सुन करके दंग रह गए, यानी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि इतनी अच्छी सारंगी ये कैसे बजा लेता है। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है। मीठी सारंगी का अर्थ बच्चों यहाँ पे उसकी सारंगी की धुन से, यानी सारंगी के बजने वाली आवाज से। अब आगे है, आहा कितना आनंद आ रहा है। यानी जो सारंगी की आवाज थी, उसकी जो धुन थी, उसको सुनकर गांव वाले को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उनको बहुत ही आनंद आ रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश थे। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। यानी जो भोला था बच्चों, भोला नाम का जो लड़का था, उसे जो है ये नहीं पता था कि सब लोग जो सारंगी की मीठी धुन के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी उसकी जो सुरीली धुन थी उसके बारे में बातें कर रहे हैं। जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे कि सारंगी बहुत ही मीठी है, कैसी मीठी सारंगी, बहुत ही आनंद आ रहा है, तो भोला को पता नहीं था, इसीलिए वो सोचने लगा कि इन लोगों को सारंगी मीठी कैसे लग रही, मेरा तो मुंह मीठा ही नहीं हुआ, ये लोग बहुत ही झूठे हैं। अब आगे है, थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। यानी थोड़ी देर बाद उसको समझ में आया कि अगर मैं सारंगी वाले के पास जाके बैठूंगा तो हो सकता है मेरा भी मुंह मीठा हो जाए। तो ये सोचकर भोला जाके सारंगी वाले के पास, यानी उसके नजदीक जाके बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो उनकी सबकी ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। यानी जब सारंगी वाले ने रात को 2-3 बजे जो है अपने गाना बजाना बंद कर दिया, तो उन गांव वालों ने प्रार्थना की और सारंगी बजाने वाले से कहा, महाराज आप हमारे गांव में 2-3 दिन तक रुकिए, क्योंकि आपकी सारंगी की जो मीठी धुन है हमको बहुत ही अच्छी लगती है। तो उन लोगों की बातें सुनकर भोला झुझलाया, यानी उसको बहुत ही गुस्सा आया, सभी के ऊपर झुझला उठा और बोला। फिर उसने सोचा अपने मन में, लेकिन ये लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, सारंगी जरूर मीठी होगी तभी ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे इसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, नहीं मुझे ये मीठी क्यों नहीं लग रही है। अब आगे है, तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वही चौपाल में सो गए। यानी जब तक सारंगी जो है बजा के सारंगी वाले ने बंद किया, तब तक बहुत ज्यादा रात हो गई थी, तो सभी लोग जो है घर नहीं गए, बल्कि चौपाल होती है बच्चों गांव में बनी हुई, जो मकान होता है, गांव में बना हुआ बड़ा सा घर होता है, जिसमें जो है सभी गांव के लोग किसी भी मनोरंजन के लिए बैठते हैं या फिर किसी भी विचार विमर्श के लिए बैठते हैं। तो वही चौपाल में सब लोग सो गए।
सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई, यानी जो कवर, खोली मतलब होता है कवर, सारंगी का कवर चढ़ाकर उसे अपने सिरहाने यानी सिर के पास रखकर वो सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था, यानी जो भोला था उसको बिल्कुल भी चैन नहीं था। वो बहुत ही परेशान था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, यानी जब नींद में सबकी नाक बजने लगी, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर से खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। कुछ स्वाद नहीं आया, यानी भोला को जो है अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। उसे ये नहीं पता चल रहा था कि जो सारंगी वो मीठी कैसी लगेगी। तो जब सब लोग सो गए तो वो सारंगी को उसने उठा लिया और उसकी खोल को हटाकर, उसकी कवर को हटाकर उसे जीभ से चाटने लगा, लेकिन फिर भी उसे स्वाद नहीं आई मीठी मीठी। तो उसने सारंगी को खूब हिलाया और हिलाकर उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, यानी मुंह के ऊपर उसको उल्टा करके डाला। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही जुझलाया, यानी वो बहुत ही ज्यादा उसने प्रयत्न किए कि सारंगी से जो मीठी बूंद है वो टपक पड़े उसके मुंह में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, वह लोगों की बेवकूफी पर गुस्सा होने लगा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। तो भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? तो भोला ने बताया, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया। यानी बच्चों, सबको लगा कि भोला बेवकूफ है, यानी मूर्ख है, क्योंकि इसे ये नहीं पता कि हम तो उसकी मीठी धुन यानी मीठी आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो उसके पीछे ही पड़ गया कि वो मीठा लगेगा, खाने की बात सोचने लगा। इस तरह सब लोग बेवकूफ, जो भोला था उसको बेवकूफ समझने लगे और अपना सिर उन्होंने पीटना शुरू कर दिया। यानी वो बहुत ज्यादा जो है परेशान हो गए कि भोला जो है कितना बेवकूफ है। अब बच्चों, हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। सारंगी की मिठास, गांव वाले कहते थे, कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें बच्चों 3 बातें लिखी हुई है, इसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे। सारंगी चखने पर मीठी थी, नहीं, ये गलत है। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो दूसरा है, इस पे आप सही का निशान लगाओगे। अब आगे है, अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे। अब बताओ, कड़वी बात का क्या मतलब होगा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, किसी की कही बात से जब दिल दुख जाए उसे कड़वी बात कहना कहते हैं। अब कहानी से इसका प्रश्न जो है पढ़ेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों, भोला ने सारंगी को चाट कर देखा, लेकिन उसे सारंगी मीठी नहीं लगी। तभी भोला ने सोचा सभी झूठ बोल रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया। इसका उत्तर है, भोला को पता नहीं था कि लोग सारंगी की धुन के बारे में बात कर रहे हैं, तभी भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। अब तीसरा प्रश्न है, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। इसका उत्तर लिखेंगे, भोला ने सारंगी को जीभ से चाटकर उसके छेद के पास मुंह लगाकर जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है। ठीक है बच्चों, अब आगे है खोल। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? तो बच्चों ये देखिए, ये सारंगी की पिक्चर बनी है। इसका उत्तर है, सारंगी की सुरक्षा के लिए सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया होगा। और दूसरा प्रश्न है, और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है। इसका उत्तर है, गद्दे, सोफे, रजाई तथा तकिए पर कवर यानी खोल चढ़ाया जाता है। अब आगे है गाओ बजाओ।
सारंगी, ढोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शहनाई, डफली, सितार, गिटार, हारमोनियम। ऊपर संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ तार छेड़कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप देकर। इनके नाम सही जगह पर लिखो। देखिए यहाँ पे 3 कॉलम है, तार वाले, थाप वाले और अन्य। तो इसमें जो ये ऊपर नाम दिया गया है इसको हम इसमें छांटकर लिखेंगे। तो तार वाले हैं सारंगी, इकतारा, गिटार और सितार। थाप वाले हैं ढोलक, तबला, डफली। जो अन्य है जो कि न तार वाला है न तो थाप वाला, वो है शहनाई, बांसुरी और हारमोनियम। अब आगे है, कुछ नाम बच गए होंगे, उन्हें अन्य के नीचे लिखो। तो अन्य के नीचे हमने लिखा शहनाई, बांसुरी, हारमोनियम। ऊपर लिखे बाजों को जगह जगह पर बजाया जाता है। सोच कर लिखो इन जगहों पर क्या क्या बजाया जाता है। तो रेलगाड़ी या बस में डफली बजाई जाती है। घर पर किसी अवसर पर ढोलक, बांसुरी और शहनाई बजाई जाती है। भजन कीर्तन में ढोलक, स्कूल में किसी अवसर पर गिटार और सितार बजाए जाते हैं। आगे है चटखारे। इस कहानी में मिठास की बात है। तुम्हें कौन कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती है? तो चॉकलेट, बिस्किट, केक और मिठाई अच्छी लगती है। क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती है? मीठे के अलावा उनका और क्या क्या स्वाद होता है? तो मीठे के अलावा खट्टा यानी खट्टी, तीखी तथा कसैला स्वाद होता है। खट्टा, तीखा और कसैला स्वाद होता है। अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ। तो देख लेते हैं चीजें। आम, मिर्च का अचार, जलजीरा, नींबू, शहद, चीनी, नमक, दूध, आंवला, करेला और अदरक। तो यहाँ पे हमें लगाना है आम, चीनी, शहद और दूध को एक साथ लगाएंगे क्योंकि ये सब मीठी चीजें हैं। मिर्च का अचार, जलजीरा और नमकीन, ये सब नमक, ये सब नमकीन चीजें इसलिए हम इसमें लिखेंगे। नींबू, अदरक, आंवला, करेला, ये सब जो है जो पेड़ से प्राप्त हुई हमें हरी चीजें हैं इसलिए हम इसको इस कॉलम में लिखेंगे। अब आगे है, तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड़ सकते हो। तो बच्चों इस तालिका में ये जगह खाली है, यहाँ पे हम अपने मन से लिखेंगे कोई शब्द। हमने लिखा नमकीन, क्योंकि नमकीन भी तीखी और मतलब नमक वाला स्वाद रहता है इसमें, इसलिए यहाँ पे हमने नया शब्द लिखा। नीचे लिखे शब्दों को बोलकर देखो। बांसुरी, बंसी, हंस, हंस। अब नीचे दिए गए शब्दों में ये चंद्र बिंदु है और ये अंक की मात्रा है, इसे हमको लगाना है इसमें। तो चाँद, चाँद पे हमने चंद्र बिंदु लगाया। चंदन में अंक की मात्रा लगेगी। मंगलवार में अंक की मात्रा। मांगना पे चंद्र बिंदु। सुंदर में जो है अंक की मात्रा। सांप पे चंद्र बिंदु। झांसी में भी चंद्र बिंदु लगेगा। झंझट में अंक की मात्रा लगेगी। कंकड़ में अंक की मात्रा। कापना पे जो है चंद्र बिंदु। अंधा में अंक की मात्रा और आंधी पे चंद्र बिंदु लगेगी। तो बच्चों हमारे ये प्रश्न अभ्यास भी पूरे हुए। ओके, थैंक यू।